दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक बिगिनर लेवल का प्रैक्टिशनर सिंपल धनुरासन से पूर्ण धनुरासन की तरफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस और टेक्निक को अप्लाई करके सीख सकता है। और आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि जब आप पूर्ण धनुरासन को सीख लेते हैं तो किस तरीके से इसको एक एक्यूरेट वे में करना चाहिए और इसके अलाइनमेंट को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि आप ये आसन करते समय अपने आप को इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की तरफ लेकर जा सके। क्योंकि दोस्तों पार्ट 3 जो धनुरासन की वीडियो होगी हम इसमें ये सीखेंगे कि एक एडवांस लेवल का प्रैक्टिशनर धनुरासन में किस तरह की प्रैक्टिसेस को करके अपने आप को और भी एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के एस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो के थ्रू आप ये सीखेंगे कि जब पूर्ण धनुरासन को आप परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको जो प्रैक्टिसेस हैं वो दो एस्पेक्ट में सीखने को मिलेंगे, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक स्टेबिलिटी। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब पूर्ण धनुरासन को करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से होल्ड नहीं कर पाते। वो सारी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के थ्रू जानने को और सीखने को मिले। साथ में कौन कौन सी पॉसिबल टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप इस आसन को और भी ईजी बना सकते हैं। साथ में इस आसन के लिए कॉम्पिटिशन्स में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्योंकि ये आसन हर एक कॉम्पिटिशन, हर एक फेडरेशन की कॉम्पिटिशन्स में एक कंपलसरी आसन के तौर पर परफॉर्म किया जाए। तो आप लोगों को जानना और सीखना जरूरी ये है कि इस आसन को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए ताकि आप कंपटीशन में प्रॉपर नंबर ले सके। साथ में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिसेस को एनहेंस कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो सकती है और इस आसन को बहुत ही इजीली से सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के आसनास के प्रॉपर प्रैक्टिस, टेक्निक, प्रॉब्लम, मसल्स एनाटॉमी, कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, टिप्स, हर एक चीज़ बड़े ही डिटेल में सिखाया जाता है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब हम पूर्ण धनुरासन को करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि हम अपने शोल्डर को एक्सटेंड नहीं कर पाते, अपने एल्बो को स्ट्रेट नहीं कर पाते, दूसरा अपने लेग्स को स्ट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा जो धनुरासन है वो थोड़ा डाउनवर्ड रहता है और जो ये एक्यूरेट धनुरासन नहीं होता। तीसरा, जब आप शोल्डर को एक्सटेंड कर रहे होते हो तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर को एक शोल्डर या फिर दोनों शोल्डर में बहुत एक्यूट पेन होता है, जिसकी वजह से इस आसन को वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर कर नहीं पाते और उनको जल्दी से वापस आते हैं। यहीं पे दोस्तों एक अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पाते, या तो उनके जो बॉडी होता है पीछे की तरफ ज़्यादा टिल्ट होती है या फिर आगे की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट हो रखी होती है, वो सेंटर में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से इनका पूर्ण धनुरासन एक्यूरेट नहीं होता। वहीं पर दोस्तों अपनी बॉडी वेट जो होता है कंप्लीट आपको नेवल के ऊपर बैलेंस करना होता है। तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके जो नेवल वाला एरिया है उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से इसकी होल्डिंग ड्यूरेशन कम हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों को टारगेट करना चाहिए। साथ में दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब जैसे जैसे उन्होंने लेग स्ट्रेट किया, हैंड स्ट्रेट किया, बट वो लेग्स को क्लोज नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनके हाथों और पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जो कि एक्यूरेट धनुरासन नहीं होता, वो प्रॉपरली धनुरासन नहीं होता, एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं जिसकी वजह से वो इस आसन को परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस आपको दो एस्पेक्ट में करनी है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी स्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करेगा कि आपकी प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसकी वजह से आप लेग्स को प्रॉपरली स्ट्रेच कर सकें और बॉडी को एक प्रॉपर अलाइन में रख सकें। और स्टेबिलिटी आपको ये इंश्योर करेगा कि उस प्रॉपर अलाइनमेंट में आप लंबे से लंबे ड्यूरेशन तक होल्ड कर सके, उतनी आपके पास स्ट्रेंथ हो ताकि इस आसन की होल्डिंग ड्यूरेशन टाइम जो है वो आप इंक्रीज कर सकें। तो दोस्तों ये दोनों प्रैक्टिस आपको करनी है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। पहली और दूसरी प्रैक्टिस हमें भुजंग आसन में करना है और दोनों प्रैक्टिस एक आपको अपर बॉडी लेंथनिंग सिखाएगा, दूसरी आपको लोअर बॉडी को लेंथनिंग करते समय जिन मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है उन मसल की स्ट्रेचिंग करना सिखाएगा। किस तरीके से, देखिए भुजंग आसन करना आपको वॉल सपोर्ट से, वॉल सपोर्ट की पोजीशन में आइए, अपने पाम्स को नीचे रखने के बाद धीरे धीरे कैसे आप लेग्स को पीछे करेंगे और अपर बॉडी को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और अपने चेस्ट वाले पोर्शन को कंप्लीटली रखना है दीवार के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज याद रखिए,
आपके थाइज प्रॉपरली ज़मीन पे टच होने चाहिए, बट आपका जो पेट वाला रीजन है ये ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें एक एक हाथ करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है। एक हाथ को ऊपर रखो और दूसरे हाथ को भी धीरे से ऊपर लेकर जाओ। दोस्तों इस प्रैक्टिस से आप अपने लंबर वाले रीजन को प्रॉपरली स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसका आप डायरेक्टली हेल्प मिलता है, क्योंकि धनुरासन में आपको लंबर से ही बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। थोरेसिक और सर्वाइकल वाले रीजन को सिर्फ आपको पुल करना होता है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, बट आपको जो मेन प्रेशर आपको लेना होता है वो लोअर बैक में होता है, जो कि आपको इस वाले प्रैक्टिस से डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। इसमें जितना हो सके आप अपनी बॉडी को लेंथनिंग करके रख सकते हैं, यहीं पे अपने एल्बोज को फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, एंड अपनी गर्दन को पीछे की तरफ और भी इस तरीके से पुल कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो विद द टाइम। यहाँ पे पिछले वाले लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों लेग्स के हील्स, टोज एंड नीज प्रॉपरली टच होने चाहिए। यहीं पे अगर दोस्तों सपोर्टिव प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं, कोई ट्रेनर या फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट कर सकता है, तो लेग्स को इस तरीके से आराम से फोल्ड कर सकते हैं और सिर पे आपको इस तरीके से लगा सकते हैं। इससे आपके हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स और क्वाड्रिसेप्स वाले मसल्स भी अच्छे से पुल हो जाते हैं। नीज को क्लोज करना है, अगर आपके नी क्लोज नहीं कर पाते तो उनको आप जो भी आपके सपोर्ट करें उनको बोलिए कि आपके नीज को इस तरीके से पैरों से प्रेस करके रखें ताकि क्लोज हो, और इस पोजीशन पे आपको मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अब यहीं पे सेकंड प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, धीरे से वापस आ जाओ। सेकंड प्रैक्टिस में दोस्तों यहाँ पे अपने प्रैक्टिशनर को लेग्स को फोल्ड करना है और अपने हील्स को हिप्स पे टच करना है। हो सकता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर अपने हील्स को इस तरीके से हिप्स पे टच ना कर सके, तो यहाँ पे किसी का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। किस तरीके से, अपने दोनों पाम्स को आगे की तरफ रखो, भुजंगासन की पोजीशन पे आएंगे इस तरीके से, एंड जो प्रैक्टिशनर को सपोर्ट करने वाला है उसके जो पैर है दोनों नीज के पीछे की तरफ रहेंगे। दोस्तों अगर ये लेग्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि हमें पैरों को यहाँ पे करना है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पूर्ण धनुरासन को प्रॉपर ले जाने के लिए इन लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करके हील्स को हिप्स पे टच करवाना है। नी क्लोज होना चाहिए, हील्स, दोनों हील्स आपस में प्रॉपर्ली टच होने चाहिए, और जो हील है वो हिप्स पे भी टच होने चाहिए। इसको फोल्ड करने के बाद जो प्रैक्टिशनर है जितना हो सके पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग करेगा, तो उसको दोस्तों लोअर बैक में स्ट्रेचिंग मिलेगा, आपके क्वाड्रिस मसल्स में स्ट्रेचिंग मिलेगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स में और ग्लूट्स मसल, इन सभी मसल की स्ट्रेचिंग होगी। और ये प्रैक्टिशनर आपको डायरेक्टली सपोर्ट करता है धनुरासन को ऊपर पुल करते समय, आपके क्रैम्पिंग ना हो या फिर नीज के बीच में गैप ना हो। जैसे कि मैंने प्रॉब्लम्स में बताया था कि नी के बीच में बहुत गैप हो जाता है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों को इस तरीके से नीज को क्लोज करके रखना है, ताकि आप अपने जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, ग्लूट्स, इनको ओपन कर सको और लोअर बैक को भी खींच सको। बस इस प्रैक्टिस के टाइम पे आपको पेल्विक वाला जो पेल्विक फ्लोर पोर्शन होता है उसको लिफ्ट अप करके नहीं रखना, उसको सेटल डाउन रखना है, बिल्कुल जमीन पे टच रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस करते हैं जो कि अश्व संचालन में है, जो कि वो भी आपको डायरेक्टली हेल्प करता है। किस तरीके से, अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आइए। वो भी दोस्तों आपके जो हैमस्ट्रिंग हैं, ग्लूट्स हैं और जो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करता है, उसमें भी आपको किस तरीके से करना है। इस तरीके से अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आएंगे। प्रैक्टिशनर को पिछले वाले पैर को फोल्ड करके इस वाले पोर्शन से इसको पेट पे टच करने की कोशिश करना है, टोस को पेट पे टच करने की कोशिश करना है। प्रैक्टिशनर सेल्फ भी कर सकता है, ट्रेनर की सपोर्ट से भी कर सकता है। जैसे जो ट्रेनर है उसके टोस को इस तरीके से हल्का सा नीचे प्रेस करेगा, और जो प्रैक्टिशनर है उसको हिप्स को नीचे प्रेस करना है। अपने दोनों हाथों को फ्रंट लेग के नी के ऊपर रखना है इस तरीके से, एंड धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ इस तरीके से पुश करना है। हिप्स को डाउन पुश करना है और जो अपर बॉडी है उसको पीछे की तरफ करना है। अगर प्रैक्टिशनर सेल्फ कर रहा है तो वो एक हाथ से टोस के ऊपर प्रेस करेगा इस तरीके से, हाँ इस तरीके से पकड़े, इसको नीचे प्रेस करेगा, और अगले वाले हाथ से जो उसकी अपर बॉडी है उसको पीछे लेकर आना है। जब आप अपर बॉडी पीछे लेकर आएंगे तभी आपको लोअर बैक से एक्सटेंशन होने लगेगा। अगर आप पीछे नहीं लेकर आ रहे तो आपको सिर्फ क्वाड्रिस मसल्स, ग्लूट्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में ही स्ट्रेचिंग जाएगा, आपको बैक पे स्ट्रेचेस नहीं जाएगा। लेकिन हमें अभी बैकवर्ड बेंडिंग भी करना है, जितना हो सके एक्सट्रीम कर सकते हैं। इवन आप नेक को पीछे की तरफ टिल्ट भी कर सकते हो, करके दिखाओ। इस तरीके से आप पीछे की तरफ टिल्ट भी कर सकते हो, और दूसरे वाला हाथ है उसको भी साइड में जमीन पे रख सकते हो, और इस पोजीशन पे आप होल्ड भी कर सकते हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। किस तरीके से करना है देखिए, इसमें सिंगल लेग और दोनों हाथों से करना है। प्रैक्टिशनर एक हाथ के पैर के पंजे को पकड़ के धीरे से इस तरीके से रोटेट कर लेगा। पिछली वीडियो में मैंने हाथों को कैसे रोटेट करना है वो कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको रोटेशन करना आसान हो जाए। अब दोस्तों जहाँ पे आप रोटेशन करेंगे, अब यहाँ से पुल
पुलिंग कैसे करना है ये चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे अपने इस हाथ से अपने इस अपर वाले पार्ट को खींच के रखना है और दूसरे वाले हाथ से अपने बॉडी वेट को हटाकर अपने दोनों हाथों से इसको ग्रिप करना है। याद रखिए जब आप एक हाथ से ग्रिप करते हैं तो इससे आपको अपर बॉडी को पुल करके रखना है और इस हाथ से बॉडी वेट को रिमूव करके दूसरे हाथ को लेके जाकर इसको पकड़ना है ऐसे। अब पकड़ लिया दोस्तों, अब यहाँ पर एक बार अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है ऐसे जितना हो सके, एक बार नीचे की तरफ। अब जब नीचे लेकर आओगे तो ये हील और सिर को टच करना है, इस तरीके से टच करो, यस। फिर ऊपर की तरफ खींचो, पूरा एक्सटेंड, फिर धीरे से नीचे की तरफ आओ। स्टार्टिंग में दोस्तों जो ये एक्सटेंशन है ये बहुत कम रहता है, लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे आप इसको ऊपर एक्सटेंड करते जाते हैं फिर इसको नीचे लेकर आते जाते हैं, जैसे 2-4 दिन 5 दिन के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका शोल्डर एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे फेस करते हैं धनुरासन में, जो पेन हो रहा होता है दोस्तों, जब आप एक लेग से करते हैं तो वो पेन थोड़ा कम रहता है। तो आपके पास पूरा मौका रहता है कि इस प्रैक्टिस को बार बार करके आप जो वो पेन है उसको रिड्यूस कर सके। सेकेंड, अपने लेग्स को और शोल्डर को एक साथ ऊपर कर सके। दोनों लेग से करते हैं तो दोस्तों पेट वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन आप सिंगल लेग से करते हैं तो वेट जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से पेन नहीं होता। और आप लेग्स खींचने की वजह से शोल्डर में और क्वाड्रिसेप्स में और ग्लूट्स में स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, बैक में स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक बार आप जब 10 से 20 बार इसको अप एंड डाउन रोलिंग करेंगे तो एक बार ऊपर एक्सटेंड करके होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं पे जो दोस्तों हमें जो 5th प्रैक्टिस करनी है वो दोनों पैरों से करना है। जैसे आपने एक पैर को रोटेट कर लिया, अब यहीं से दूसरे पैर को भी फोल्ड करके रोटेट करो, यस। धीरे से दूसरे पैर को पकड़ेंगे और इसको भी हमने रोटेट कर लिया। अब हमने अभी सिंगल लेग से किया था, अब सेम प्रैक्टिस हमें दोनों लेग से करना है। स्टार्टिंग में अगर आपको डिफिकल्टी फेस होती है सेल्फ करने में तो आप ट्रेनर का सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो ट्रेनर है वो प्रैक्टिशनर के दोनों साइड इस तरीके से पैर रख लेगा, ठीक है, और जो ट्रेनर है उसके पैरों हील्स के नीचे इस तरीके से सपोर्ट देगा। एक बार हल्का सा स्ट्रेंथ उसको पुल करने के लिए डायरेक्शन देना है दोस्तों। डायरेक्शन देना है, आपको खींचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट बॉडी वेट उठा लो उसको सिर्फ हल्का डायरेक्शन दीजिए ताकि उसको पता लगे कि किस तरह पुल करना है। फिर नीचे जाते समय उसको पैर पीछे नहीं करने, हील से यहाँ पे फोरहेड या फिर हेड या फिर चिन जितना हो सके एक्सट्रीम आपको बेंडिंग करने की कोशिश करना है। फिर एक बार ऊपर की तरफ पुल करना है, इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करके नीचे, फिर धीरे से इसको स्ट्रेच, फिर एक बार इनहेल करते हुए ऊपर स्ट्रेच एंड देन डाउन, और धीरे धीरे फिर इसको सेल्फ करना सीखना है। ऊपर खींचो स्ट्रेच। जब आप ऊपर खींच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कमर के ऊपर अपने लेग्स को रख सके, मैक्सिमम ऊपर खींचना है। फिर धीरे से नीचे, फिर धीरे से एक बार फिर ऊपर, मैक्सिमम अप स्ट्रेच एंड देन डाउन स्ट्रेच। इस तरीके से आपको 15 से 20 बार इसको करने के बाद होल्डिंग करना है। एक बार ऊपर स्ट्रेच करो मैक्सिमम, ऊपर पूरा पुल करने के बाद अपन एल्बोज को एक्सटेंड करेंगे, नीज को पूरा खींचने के बाद यहाँ पे 10 से 20 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करना है, ठीक है। धीरे से वापस दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की लास्ट 6th प्रैक्टिस, और ये हमें चक्रासन की पोजीशन में करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लेंथनिंग को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लोअर बैक को पुल करना सिखाता है, एल्बोज और लेग्स को एक्सटेंड करना सिखाता है। देखो दोस्तों ये चक्रासन की पोजीशन है, आपको 2 ब्रिक्स के ऊपर आना है। आने के बाद अपनी बॉडी को कंप्लीटली ऊपर की तरफ पुल करना है और लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, इस तरीके से। अब जितना लेग्स को स्ट्रेट करते हैं दोस्तों, लेग से आप पुश करते हैं, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पर बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है। यहीं पे दोस्तों जैसे हमने 2 ब्रिक्स के ऊपर किया, आप सिंगल ब्रिक्स पे भी कर सकते हैं अपनी पुलिंग को और भी इंक्रीज करने के लिए, या फिर जमीन पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ब्रिक्स के ऊपर दिखाते हैं। एक ब्रिक्स हटाया हमने, ये एक ब्रिक्स के ऊपर आए। अब पूरा लेग्स को पुल कीजिए, लेग्स को और अपर बॉडी को मैक्सिमम पुल कीजिए, ताकि आपका जो लंबर वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम स्ट्रेट हो जाए और मैक्सिमम स्ट्रेच हो। इससे आपके शोल्डर का एक्सटेंशन भी होता है, मिडिल बैक का एक्सटेंशन भी होता है, और लोअर बैक में एक बहुत अच्छे तरीके से बेंडिंग भी होती है। यहीं पे दोस्तों अगर आपके लेग स्ट्रेट नहीं हो रहे तो अपने फिंगर्स के ऊपर आकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप आएंगे, हाथ की हथेली को ऊपर उठा लेंगे और फिंगर्स पे आएंगे, और जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेट करेंगे। सिर को थोड़ा सा अंदर रखना है ताकि आप हेड और हिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर सको। इस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेच करने के बाद आपको होल्ड करना होता है 1 मिनट तक। आप होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी जनरेट होती है लेग्स में,
ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेबिलिटी प्रैक्टिस की। स्टेबिलिटी प्रैक्टिस में उन सभी प्रैक्टिस को करना है जिसकी हेल्प से आप अपने लेग्स में और कोर में, स्पेशली कोर में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ जनरेट कर सके, जिसकी वजह से जो पेन होने की चांसेस है वेट की वजह से उसको रिड्यूस कर सके। जैसे कि आप नौकासन में होल्ड कर सकते हैं, नवासन में होल्ड कर सकते हैं, प्लैंक पोज में होल्ड कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट होता है उत्तान पादासन। 30 to 45 डिग्री के एंगल के बीच में आपको लेग्स को लिफ्ट अप करके इस पोजीशन पे होल्ड करना वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है आपको धनुरासन की जो सपोर्टिव प्रैक्टिस होती है। साथ में लेग्स की स्ट्रेंथनिंग और ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए असु संचालन आसन की पोजीशन पे दोनों हाथों को ऊपर जोड़कर आप होल्ड कर सकते हैं, वॉरियर पोज कर सकते हैं। असु संचालन आसन में जितने भी वेरिएशन के पोज होते हैं उन सभी में होल्ड करके, चेयर पोज में होल्ड करके आप अपने लेग्स की स्ट्रेंथनिंग भी जनरेट कर सकते हैं। तो इन सभी प्रैक्टिस को करके आप अपनी स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपने लेग्स को ऊपर पुल करना और साथ में इसकी होल्डिंग ड्यूरेशन को होल्ड करना। साथ में बहुत सारे प्रैक्टिशनर को धनुरासन करते समय कंपन होने की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेंथनिंग की कमी होने की वजह से होती है। तो इन सभी प्रैक्टिस को करके उन सब चीज़ों को आप रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की प्रैक्टिसेस के बाद अब बात करते हैं टेक्निक्स की। आप लोगों को मैं 3 सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जो धनुरासन है इसको बड़े ही परफेक्टली कर सकते हैं। देखिए पहली टेक्निक है आपको भुजंगासन के थ्रू आना है। जैसे कि अपर बॉडी की बेंडिंग हम पहले ही कर लेंगे, अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, एक एक हाथ को पीछे लेकर आएंगे और दोनों पैरों के पंजे को इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर धीरे से हम इसको खींचते हुए आगे लेकर आएंगे और दूसरे वाले हाथ से भी लेकर आके दोनों पैरों के पंजे को पकड़ लेंगे। यहाँ पे हम पहले ही अपने शोल्डर वाले अपने अपर बॉडी को एक्सटेंड करते हैं। अब धीरे से बॉडी वेट को हम पेट के ऊपर लेकर आएंगे। अब उसके बाद हमें धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अपनी अपर बॉडी का वेट पीछे की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाते। इसके बाद करने के बाद अपनी बॉडी को हल्का सा आपको पीछे लेकर आना है और मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश करना है यहाँ पे, और इस तरीके से होल्ड करना है। ये हमारी पहली टेक्निक थी, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंड टेक्निक जो कि नॉर्मली बहुत सारे प्रैक्टिशनर करते हैं। दोनों हाथ से एक साथ हम लेग्स को रोटेट करते हैं और एक साथ पुल करते हैं। किस तरीके से? हम एक हाथ से लेकर आएंगे, पैर को पकड़ेंगे, फिर दूसरे हाथ से भी एक साथ पकड़ा, हम एक साथ अपनी बॉडी, अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को उठाते हुए इस पोजीशन पे आए। हल्का सा हमने लेग्स को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ इस तरीके से ग्रिप करके ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे। अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ रखेंगे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से मैक्सिमम एक्सटेंड करेंगे। अपने एल्बो भी स्ट्रेट रहने चाहिए और पैर भी आपके कंप्लीटली स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड टेक्निक हम सिंगल लेग को स्ट्रेट करते हैं। रोटेशन हम इकट्ठे करते हैं लेकिन स्ट्रेट हम दोनों को सिंगल करते हैं दोस्तों। और ये मैं सबसे बेस्ट टेक्निक मानता हूँ अलाइनमेंट के वे में, क्योंकि आपको स्ट्रेच करना भी आता है और स्ट्रेंथ करना भी सिखाते हैं। कैसे? दोनों पैरों के पंजे को पकड़ने के बाद हम पैरों को थोड़ा सा अपनी कान की तरफ खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम पहले ही बेंडिंग को खींच के रखेंगे। उसके बाद हम एक हाथ को धीरे से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, दूसरे हाथ को यहीं रहने देंगे। जब आप इस हाथ को, इस वाले हाथ और पैर को मैक्सिमम स्ट्रेच कर लोगे, उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरे वाले हाथ और पैर को भी ऊपर करेंगे। और जो अपर बॉडी, ये जो लेग्स वाले पोर्शन होते हैं, इसको मैक्सिमम आप पुल कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मैक्सिमम पुल करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन की और इसके अलाइनमेंट की। देखिए दोस्तों, जब हम इसके अलाइनमेंट की बात करते हैं तो आपके जो नेवल होता है ना, उसके ठीक ऊपर आपका हील होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी, आपकी जो हील है वो नेवल से आगे या फिर पीछे है, अगर बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों वो आपका अलाइनमेंट नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच नहीं कर रही है, तो वो आसन टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। आपको इसलिए हील के ठीक, नेवल के ठीक ऊपर आपको हील को रखना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, आपका जो फेस है वो दोनों हाथों के बीच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने धनुरासन कर दिया और नेक को ऊपर, या फिर आपने ऐसे करके जोर लगाने के लिए आप नेक को ऊपर एंड नीचे कर रहे हैं, तो वो भी आपके नंबर भी काटेगा और ये प्रॉपर अलाइन भी नहीं है। तीसरा दोस्तों, बहुत सारे फेडरेशन में जो टो की ग्रिपिंग होती है डिफरेंट होती है। किसी में हाथों को अंदर से पकड़ना होता है, किसी में हाथों को बाहर से पकड़ना होता है, किसी में सिर्फ एक अंगूठे को पकड़ना होता है, किसी में पूरे पैर के पंजे को पकड़ना होता है, और किसी में पैर के पंजे को बाहर से, किसी को सामने से।
अलग अलग फेडरेशन के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मेनली ये 4 से 5 होते हैं। जैसे कि पहला हमें टो के पैर के पंजे को बाहर से पकड़ना या फिर सामने से पकड़ना, ये एक हो गया। दूसरा हमें टोस को इस तरीके से पकड़ना या फिर अपने हाथों को रोटेट करके इस तरीके से पकड़ना। ये 3-4 होते हैं जो मेनली होते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी फेडरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। साथ में दोस्तों आपका जो बॉडी वेट है वो पूरा पेट चेस्ट नहीं टच होगा, आपका सिर्फ नेवल वाला पोर्शन टच होना चाहिए। आपका चेस्ट वाला जो पोर्शन है वो सामने होना चाहिए और फेस भी आपका सामने रहना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। साथ में आपके जो टोज़ हैं, हील्स है और नी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, धनुरासन में बिल्कुल लेग्स को जोड़ना भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा खोलना भी नहीं होता। आप यूँ समझ लीजिए कि अब दोनों पैरों के बीच में या फिर हाथों में 8 उंगली से ज़्यादा का डिस्टेंस ना हो। तो 8 उंगली के डिस्टेंस में 1 मिनट होल्ड करने के लिए आपको 4 फिंगर्स के डिस्टेंस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप जब कॉम्पिटिशन में करेंगे तो और भी कॉन्फिडेंट होकर करेंगे और आराम से बिना कंपन या फिर बिना स्टेज फियर के आप कर सकते हैं। लेग्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 90% जो प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर जो भी एथलीट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक 2 ही होती हैं। एक तो लेग्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है या फिर उनकी बॉडी वेट आगे या फिर पीछे टिल्ट होता है। बस आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखते हैं तो दोस्तों धनुरासन में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जितना लेग्स और हैंड स्ट्रेट रहेंगे आपका धनुरासन की हाइट उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और सामने आप जजेस को उतना ज़्यादा इंप्रेस कर पाएंगे। साथ में ये टेक्निकल पॉइंट भी होता है कि धनुरासन की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि आप मार्क्स भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। साथ में दोस्तों जैसे कि आप इस आसन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं और इसको फिनिश कैसे करते हैं, बॉडी में कंपन है कि नहीं, आप जब इस आसन को कर रहे हैं तो कितना फेस में एक्सप्रेशन कैसा है, फेस में स्माइल है कि नहीं, ये सारे कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं जिनके बिहार पर आपके जो ग्रेसिंग मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिनकी हेल्प से आप धनुरासन को एक्यूरेट वे में कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ले सकते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स, कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, अब बात करते हैं टिप्स और कंक्लूजन की। देखिए दोस्तों, जब आप इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जो देना है वो इसकी पुलिंग पर और होल्डिंग पर देना है। आप दोस्तों थोड़ा कम पुलिंग करके होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे तो दोस्तों विद द टाइम आप अपने आप बॉडी को पुल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप होल्ड नहीं करते हैं ना दोस्तों, इवन आप सिंपल धनुरासन में या फिर पूर्ण धनुरासन में होल्ड करके अगर आप स्ट्रेंथ जनरेट नहीं करते तो आप कितना भी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर लीजिए, आप अपने लेग्स के ऊपर पुल नहीं कर पाएंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को सही डायरेक्शन देने के लिए आपको स्टेबिलिटी ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है इस धनुरासन के लिए। इसलिए दोस्तों आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी में बहुत प्रॉपर ध्यान दीजिए। और होल्डिंग में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग, सिंपल धनुरासन हो चाहे पूर्ण धनुरासन, जितना ज़्यादा आप होल्ड करते हैं अपनी कोर को, ग्ल्यूट्स को, थाइस को, उतना आप ट्रेंड करते हैं, स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं उतना स्ट्रेंथ देने के लिए। तो जितना हो सके आप होल्डिंग पे ध्यान दीजिए। साथ में एक चक्रासन की प्रैक्टिस और भुजंगासन की जो 2 प्रैक्टिस बताई है इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है आपके धनुरासन को बिल्कुल परफेक्टली सीखने के लिए। तो होल्डिंग और ये 2 ट्रेनिंग के साथ अपने आसन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पार्ट 3 की, जो पार्ट 3 में दोस्तों मैं एडवांस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को धनुरासन से भी कहीं ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं और साथ में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, स्टेबिलिटी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, कुछ प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स थे जिनकी हेल्प से आप पूर्ण धनुरासन को सीख सकते हैं। कैसे लगा ये कंटेंट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रैक्टिस के टाइम पर या फिर कोई दूसरे आसन के प्रैक्टिस के टाइम पर अगर कोई आप प्रॉब्लम फेस करें तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, अपनी सभी दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।